नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पंखा। प्रिया ने खाना बनाकर रखा ही था और अब उसे बर्तन धोने थे, तो उसने सोचा चलो रसोई में पंखा चलाकर बर्तन धो लेती हूँ, गर्मी भी नहीं लगेगी। पर जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर पंखा लगा हुआ ही नहीं था, तो फिर वो चलेगा कैसे। पसीने से भीगी हुई प्रिया ड्राइंग रूम में जाकर अपने पसीने सुखाने लगी। ऊपर से नीचे तक पसीना बह रहा था और ऐसी गर्मी में उसकी खाना बनाने में तो जान ही निकल रही थी। पसीना सुखाते सुखाते वो सोचने लगी कि अभी तो रसोई में मेरा पूरा काम पड़ा है, बर्तन धोने हैं, पूरे फर्नीचर को साफ करना है और रसोई में पंखा नहीं है। इतनी गर्मी में बिना पंखे के इतना काम कैसे करूँगी मैं। प्रिया की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी सर्दियों में, और शादी के बाद अपने पति के साथ जहां वो नौकरी करते थे उस शहर में चली गई थी। पर अभी गर्मी की छुट्टियों में सासू माँ ने उसे अपने पास रहने को बुला लिया था, क्योंकि प्रिया की ननद भी छुट्टियों में रहने मायके आई हुई थी। तो दोनों ननद भाभी एक साथ थोड़ा समय बिता लेंगे, यही सोचकर प्रिया की सास ने उसे भी बुला लिया था। प्रिया जैसे ही घर पहुंची तो उसने पहले तो सबसे थोड़ी देर बात की और उसके बाद उसने कहा चलिए मैं सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। उसने खाना बनाकर रख दिया और अब ड्राइंग रूम में आकर अपने पसीने सुखाने लगी। गर्मी में तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ी देर बाद प्रिया की सास ड्राइंग रूम में आई और बोली, प्रिया बेटा खाना बन गया क्या। तब प्रिया ने कहा, हाँ मम्मी जी खाना तो बन गया। फिर प्रिया की सास ने कहा, बर्तन साफ हो गए। तब प्रिया बोली, मम्मी जी मुझे रसोई में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर मैं अपने पसीने सुखा रही हूँ। पर मम्मी जी एक बात कहूँ आपसे, आपने रसोई में पंखा क्यों नहीं लगवा रखा। प्रिया की सास यह बात सुनकर हंसने लगी और बोली, बहू तुम पागल हो क्या, रसोई में भी कोई पंखा लगवाता है क्या, और अगर रसोई में पंखा चलेगा तो फिर तुम खाना कैसे बनाओगी। गैस तो हवा से बार बार बंद होगी, और हमने भी तो आज तक बिना पंखों के पसीना बहा बहा कर खाना बनाया है, तो बहू तुम कोई अलग थोड़ी ना हो। तब प्रिया ने कहा, मम्मी जी बुरा मत मानिए, रसोई में खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हमको सब्जियां काटनी होती हैं, बर्तन खाली करने होते हैं, डिब्बों में सामान इधर उधर भरना होता है, बाद में बर्तन साफ करने होते हैं, बिखरी हुई रसोई समेटनी होती है, और इन सब कामों में समय लगता है। ये सब काम हमें गर्मी में करने पड़ते हैं, और अगर पंखा चलाकर करेंगे तो हमें ही आराम मिलेगा। मम्मी जी हम बड़े बड़े घर बनवाते हैं, बड़े सारे हाल, बड़े हवादार कमरे, उनमें दो दो खिड़कियां, पंखे, कूलर, एसी लग जाते हैं, और रसोई को हम भूल जाते हैं। रसोई में हम फर्नीचर तो बहुत अच्छा लगवा लेते हैं, बहुत कलरफुल लाइट भी लगवा लेते हैं, पर पंखा ही क्यों लगवाना भूल जाते हैं। जबकि रसोई में एक हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा समय गुजरता है और हम उसी को ही भूल जाते हैं। मम्मी जी मेरी आपसे विनती है कि आप प्लीज़ रसोई में पंखा लगवा दीजिए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी फ्लैट का चलन है, वहाँ रसोई में खिड़कियाँ तो होती नहीं हैं, और हम अपनी मर्ज़ी से घर बनवा नहीं सकते, पर पंखा तो अपनी मर्ज़ी से लगवा ही सकते हैं ना। अगर आप पंखा लगवा देंगी तो मुझे बहुत आसानी होगी काम करने में। प्रिया की सास ने कहा कि हाँ बहू, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और मेरी सास और मैंने तो बिना पंखे के ही रसोई में अपनी उम्र निकाल दी, पसीना बहा बहा कर। पर अब मेरी समझ में आ गया है, और अब मैं तेरा पसीना नहीं बहने दूंगी। मैं अभी तेरे पापा जी को फ़ोन करती हूँ और वो आते वक्त बाज़ार से पंखा ले आएंगे। आज प्रिया बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे गर्मी में काम नहीं करना पड़ेगा, और सदियों से उनके घर में पसीना बहाकर खाना बनाने की रीति आज बदलने वाली है।
नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खर्चे। आह, कितना सुकून मिला है आज। कितने काम थे, 15 दिन से बुरी हालत हो गई थी। शुक्र है सारे काम अच्छे से निपट गए, किसी को कोई कमी नहीं लगी। मानसी आराम से बैठ गई और पीछे सिर टिका लिया। बहुत सुकून सा मिल रहा था इस समय उसे। तभी उसके पति अभय का फ़ोन आया। मानसी, तुमने दीदी को विदाई में कुछ नहीं दिया क्या? फ़ोन उठाते ही अभय बोला, किसने कहा आपसे? आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? और आपके साथ ही तो दीदी के लिए शॉपिंग की थी, फिर मैं उन्हें क्यों नहीं दूँगी? मानसी ने दुखी मन से कहा, लेकिन मम्मी तो कह रही हैं तुमने कुछ नहीं दिया, इसीलिए वो नाराज़ हैं। मानसी ने अपने घर देवी माता की पिन्नी का आयोजन किया था। उसने अपनी ननद को भी न्योता भेजा था, जो दूसरे शहर में रहती हैं। पिन्नी के आयोजन में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पिछले 15 दिनों से दिन रात एक करके लगी हुई थी। उसके पति अभय की नौकरी दूसरे शहर में है, तो वो उस दिन घर पर नहीं था। अकेले मानसी को ही सब काम संभालने थे। सासू माँ तो मेहमानों को देख लें, वहीं उसकी सबसे बड़ी सहायता थी। मानसी ने अपनी ननद को विदा करते वक्त उसको एक सिल्क की साड़ी, 2 सूट, 5,000 नगद, फल मिठाई और खाना भी पैक करके दिया। यही सलाह अभय और उसकी सास ने दी थी। ननद को विदा करके मानसी ने सभी नौकरों और हलवाई को भी जो देना था देकर उनकी छुट्टी की। बहुत थक गई थी वो, कुछ देर सुकून से आराम करना चाहती थी। सासू माँ तो बेटी के जाते ही अपने कमरे में आराम करने चली गईं। अभी मानसी आराम से बैठी ही थी कि अभय का फ़ोन आ गया। पति की बात सुनकर मानसी को बहुत दुख हुआ। उसने अभय का फ़ोन होल्ड किया और सासू माँ के कमरे में पहुँची। मम्मी जी, आपने जो कहा था मैंने वहीं दीदी को दिया। अगर कुछ कमी थी तो आप मुझे तभी कह देती, अभय को फ़ोन करके क्या फ़ायदा था। मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा लेन देन रखो तुम अपनी ननद से। मम्मी जी, साफ साफ कहिए जो कहना है, क्या कमी रखी मैंने? इतनी अच्छी तरह सब काम हो गए, अब आपने ये नई बात निकाल ली। लगता है आपने कसम खा रखी है कि मानसी में कमी निकालनी है। बहू संभल कर बोलो, जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। तुम्हारी ननद ने चावल, तिल, सरसों और मूंगफली का तेल भी कहा था। तुमने इस सब सामान के उससे पैसे ले लिए। क्या तुम्हें शोभा देता है अपनी ननद से पैसे लेना? मम्मी जी, वो पूरे साल भर का राशन था जो 50,000 के आसपास था। वो सामान दीदी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंगाया था, तो उस सामान के तो पैसे मैं लेती ही ना। मेरे पति की इतनी कमाई तो है नहीं कि जब भी बहन को बुलाएं हर बार लाख रुपए उनकी विदाई में दे दें। अगर ऐसा है तो आगे से मैं दीदी को तभी बुलाऊंगी जब मेरे पास उन्हें देने के लिए इतने पैसे होंगे। उनकी नौकरी की वजह से वो वहाँ अकेले रहते हैं, ना जाने कैसे खाते पीते होंगे। मेरे वहाँ शिफ्ट होने का मतलब हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। माफ़ करना मम्मी जी, मैं ननद रानी की इससे ज़्यादा खातिरदारी नहीं कर सकती। अब आपको जो समझना है समझो, कहकर मानसी रोते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने रोते हुए ही अभय को फ़ोन लगाया। अब आप ही बताइए, मेरी क्या गलती थी? तुम चुप हो जाओ, मैं मम्मी से बात करता हूँ। 2 दिन बाद इतवार की छुट्टी में अभय घर आया। मम्मी, अगर आप दीदी के घर का राशन यहाँ से भिजवाना चाहती हैं तो शौक़ से भिजवाएं, लेकिन मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। आगे से दीदी का लेन देन भी तरीके से ही होगा, उससे ज़्यादा की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अभय ने उसी समय अपनी बहन को भी फ़ोन करके यही सब कह दिया। अगर आज के बाद किसी फंक्शन में तुम्हें ना बुलाया जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं फंक्शन के खर्चे के अलावा इतना लेन देन नहीं कर सकता। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अपने कमरे में आ गया। माँ बेटी के पास बोलने को अब कुछ ना बचा था। अब वो पछता रही थी कि भाई जितना देता था अब उतना भी नहीं मिलेगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।